Hello everyone, welcome back to our channel. I am Simran from Sampan As. Today we are going to discuss a new reading. The name of this reading is Why Are Finland School Successful? So we are going to discuss this reading and I am going to be very slow this time just because of my dear students who have recommended me that I should mention the directions, the locations in detail, and I should make a slow video. So we are going to discuss this reading quite slowly. So first of all, we have the first category, and this category is none other than list of headings. And a lot of students face a lot of difficulty in solving this reading, this type of category. And why is this so? Because in list of headings, you get a lot of keywords which match with other statements as well. So जब आपको बहुत सारे सेम वर्ड्स बाकी में देखने को मिलते हैं और आपके पैराग्राफ में भी वो सारे के सारे वर्ड्स होते हैं वो मेंशन होते हैं, इसके लिए आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करनी पड़ती है जब आप लिस्ट ऑफ हेडिंग सॉल्व करते हो। लेकिन मेरी एक बहुत ही एक्सपीरियंस की और प्रैक्टिकल ट्रिक ये है कि आपकी हमेशा लिस्ट ऑफ हेडिंग का वही आंसर आएगा जिसमें सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके पैराग्राफ से मैच कर रहे हो, और जिस जिस पैराग्राफ में आपके सारे के सारे वर्ड्स नहीं मैच कर रहे वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस लिस्ट ऑफ हेडिंग। यूजुअली हम बोलते हैं फर्स्ट टू लाइंस रीड करो, लास्ट टू लाइंस रीड करो, आपको आंसर मिल जाएगा, या तो आपको फर्स्ट टू लाइंस में आंसर मिल जाएगा या लास्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला फिर आप सेंटर में रीड करो, एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक। ओके, अगर तो आपको पैराग्राफ रीड करते वक्त फर्स्ट लाइंस में आंसर नहीं मिला, सो जो आपने फर्स्ट लाइन में रीड किया आप साइड में जो ये एम्प्टी स्पेस है ना, यहाँ पर पहले से लिख लो कि आपको क्या ये इन्फॉर्मेशन, अपने शब्दों में 2-3 अक्षर लिख लो, वर्ड्स लिख लो, आपको पता चल जाएगा ये किस बारे में था। लास्ट लाइन रीड की उसके बारे में लिख लो, सो आपको क्या होगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा अपने पैराग्राफ का, और फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर रीडिंग। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ ए है हमारे पास, और इसका आंसर हमारे पास आ रहा है एन अप्रोच दैट हेल्प्ड अ यंग लर्नर। सो क्या थी, एक अप्रोच थी जिसने किसको हेल्प किया, एक लर्नर को हेल्प किया था। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। सो इसका आंसर आपको और भी कुछ लग सकता है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ 6 ही आ रहा है, और ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। सो अगर आप इस पैराग्राफ को रीड करो ना, सो यहाँ पर आपको क्या मिला है, एक स्कूल का, एक एरिया का नाम मिला है, फिर उन्होंने बोला था एक स्कूल था एस्पो में, वो क्या है, एक इलाका है, सबर्ब वेस्टर्न इलाका है। वहां पर एक हमारे पास प्रिंसिपल था जिसका नाम था कैरी, वो स्कूल का प्रिंसिपल था। उसने डिसाइड किया कि हम कुछ ना हट कर करते हैं, हम कुछ क्या करते हैं, डिफरेंट सा समथिंग एक्सट्रीम करते हैं जो फिनिश के स्टैंडर्ड में काफी ज्यादा मुश्किल था। सो वन ऑफ हिज 6th ग्रेड स्टूडेंट, सो उसका एक बच्चा था, वो 6th ग्रेड में 6th क्लास में पढ़ रहा था, और वो अभी अभी ना इमिग्रेंट हुआ था, दैट मीन्स अभी अभी वो किसी और कंट्री से आया था। वो क्या आ रहा था, वो पीछे रह रहा था अपनी स्टडी में। सो उसके टीचर ने इतने बेस्ट एफर्ट्स किए लेकिन फिर भी वो बहुत पीछे रह रहा था। सो जो प्रिंसिपल था उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये डिसाइड किया कि हम इस बच्चे को 1 साल पीछे रख लेते हैं। सो उसने क्या कर दिया, बच्चे को 1 साल पीछे कर दिया। और उस कंट्री में स्टैंडर्ड जो थे, द स्टैंडर्ड्स इन द कंट्री हैव वास्टली इंप्रूव्ड इन रीडिंग, मैथ्स एंड साइंस लिटरेसी ओवर द पास्ट डिकेड। और ये चीज करने से उस कंट्री में ये सारे चीज जो थी, ये सारे जो लेवल्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। सो उन्होंने क्या बोला कि ये सारा सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी जो जिसके टीचर्स थे उन्होंने ट्रस्ट किया कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये ही हैं जो हमारे भविष्य हैं। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका मेन मकसद ये है कि वो अपने बच्चों के इम्प्रूवमेंट लेकर आए। सो उन्होंने क्या बोला, आई टुक बेजट ऑन दैट ईयर एज माई प्राइवेट स्टूडेंट। सो वो जो बच्चा था उसने, उसके जो प्रिंसिपल है उन्होंने उसको एज अ प्राइवेट स्टूडेंट ले लिया। दैट मीन्स कि उस प्रिंसिपल ने सिर्फ उसी बच्चे के ऊपर फोकस किया, वो बाकी चीजें नहीं उसको स्टडी करवा रहा। उसने क्या किया, उसने उसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया, अपने पास बिठाना और उसकी बुक्स ले लेनी, उसको धीरे धीरे बस रीड करवाना। उसने उसको साइंस नहीं स्टडी करने दी, ज्योग्राफी नहीं, मैथ्स नहीं, कुछ ये स्टडी नहीं करने दिया, बस उसको बुक्स दी गया और वो सिर्फ उस बुक्स को रीड कर रहा था। सो ये था हमारा पैराग्राफ। अभी हम जाएंगे अपनी ऑप्शंस की तरफ। सो हमारी ऑप्शंस है, एक बिजनेस मॉडल, बिजनेस तो हुआ नहीं, a reform that improved education in Finland। अभी एजुकेशन की इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ये नहीं बोला कि फिनलैंड में एजुकेशन की इंप्रूवमेंट हुई है। एजुकेशनल चैलेंजेस इन फ्यूचर, फ्यूचर की बात नहीं हुई। वेज इन विच इक्वालिटी इज मेंटेन, अभी इक्वालिटी की बात नहीं हुई। बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग, टेस्ट की बात नहीं हुई।
स्टैटिस्टिकल प्रूफ, कोई नंबर्स उन्होंने हमें दिए नहीं है। सपोर्ट फॉर फैमिली, फैमिली के सपोर्ट की बात नहीं हुई। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या है, इसकी बात नहीं हुई। सो वहां पर किसकी बात हुई, सिर्फ एक बच्चे की बात हुई जो बहुत ही पीछे रह रहा था और उसके प्रिंसिपल ने उसको एक साल पीछे रख दिया, दैट मींस उसने एक न्यू अप्रोच यूज की। सो आंसर हमारा आ गया 6, और ये हमें मिला था ए पैराग्राफ में। लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ। अभी बी पैराग्राफ का हमारा आंसर आ रहा है जी 7, विच इज स्टैटिस्टिकल प्रूफ। एवरीवन स्टैटिस्टिक्स से आपको पता हो जाना चाहिए कि वहां पर उस पैराग्राफ में नंबर्स ऐड होंगे। सो जिस पैराग्राफ में नंबर मिले वो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया स्टैटिस्टिकल प्रूफ वाला। सो स्टैटिस्टिकल प्रूफ ऑफ एजुकेशन सक्सेस, कि एजुकेशन सक्सेसफुल हो रही है, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ हमें स्टैटिस्टिक्स में से मिल रहा है। लेट्स मूव टू बी पैराग्राफ एवरीवन। सो अगर आप बी पैराग्राफ में जाओ, अगर आप वैसे ही एक बेसिक सा ना ओवरव्यू लो अपने बी पैराग्राफ का, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर 40 इयर्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको 2000 ईयर दिखेगा, फिर यहाँ पर आपको 15 इयर्स ओल्ड मिलेंगे, फिर यहाँ पर आपको ग्लोबल 40 वेन्यूज मिलेंगे, 2006 यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर लिखा 57 नेशंस, राइट। तो ये आपको क्या है, नंबर्स मिल रहे हैं ना। तो ऐसा एरिया, ऐसा पैराग्राफ जिसमें आपको नंबर्स मिले, दैट मींस वहां पर स्टैटिस्टिक्स हैं। सो हमारा आंसर स्टैटिस्टिक्स वाला इसमें से आएगा। लेकिन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू। सो कैसे आ रहा है ये स्टैटिस्टिक्स वाला डाटा, आंसर इसका। सो वहां पर उन्होंने बोला, ये बी पैराग्राफ की नीचे से 5th लाइन में वहां पर लिखा है 3 years later। सो इससे भी ऊपर हम रीड कर लेते हैं। आपको जहां पर 2000 मिल रहा है वहां से रीड करो। उन्होंने बोला 2000 में क्या हुआ, पहली बार रिजल्ट्स हमें मिले, एक प्रोग्राम था जिसका नाम था PISA। सो एक वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट था, उसमें 15 ईयर ओल्ड जो बच्चे होते हैं ना, वो 40 पूरी दुनिया के जो एरियाज है ना उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। और वहां पर ये चीज हमें शो हुई है कि जो फिनिश बच्चे हैं वो दुनिया में बेस्ट है रीडिंग के ऊपर। दैट मीन्स कि बच्चे जो फिनलैंड के हैं वो रीडिंग में सबसे अच्छे हैं। 3 years बाद हमें एक और रिसर्च मिली, उस उन्होंने ये किया दिखा, उन्होंने लिखा कि वो मैथ्स में भी अच्छे हैं, दे लेड इन मैथ्स, दैट मीन्स वो मैथ्स में फर्स्ट आ रहे थे। फिर 2006 में क्या हो गया, फिनलैंड जो था 57 नेशन में से फर्स्ट निकला साइंस में। दैट मीन्स कि ईयर बाय ईयर फिनलैंड फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, नंबर्स की, दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स। और ये सारा क्या था, ये कॉम्पिटिशन्स में वो हो रहा था, दैट मीन्स वी गेट एन एविडेंस किसका, एजुकेशन में सक्सेसफुल कैसे है फिनलैंड। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी। बी पैराग्राफ का हमारा आंसर आ गया 7, दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रूफ ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशनल सक्सेस। आई होप आपको भी आंसर्स में धीरे धीरे समझा रही हो तो समझ लग रहे होंगे। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ सी। पैराग्राफ सी का हमारा आंसर है 1, विच इज अ बिजनेस मॉडल अप्रोच टू एजुकेशन। अभी हम एजुकेशन को एज अ बिजनेस ट्रीट करने लगे हैं। सो सी पैराग्राफ में हम मूव करते हैं एवरीवन। सी पैराग्राफ में हम चलेंगे। सी पैराग्राफ में उन्होंने बोला है यूनाइटेड स्टेट्स में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया है, दैट मींस उन्होंने कुछ स्टेप लिया है। स्टेप किसके लिए लिया है, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स, कि वो स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर सके बाय इंट्रोड्यूसिंग मार्केट प्लेस। नाउ मार्केट इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री, मार्केट इज इक्वल्स टू बिजनेस। तो उन्होंने बिजनेस वाला जो कॉम्पिटिशन है ना वो स्कूल्स में ऐड कर दिया। दैट मीन्स कि जो हम बिजनेस में करते हैं कॉम्पिटिशन ही, तो हम compete ही तो करते हैं एक दूसरे के साथ, वो ही चीज उन्होंने स्कूल्स में ऐड कर दी। दैट मीन्स क्या हुआ, हमने एक बिजनेस अप्रोच को यूज किया है एजुकेशन के वास्ते। कैसे, आप थोड़ा सा आगे पढ़ो, आपको एक्सप्लेन, आपको अच्छे से समझ लग जाएगा कैसे। उन्होंने 3rd लाइन में लिखा है इन रीसेंट ईयर्स। तो अभी कभी कुछ कुछ साल से उसमें कुछ हुआ था, क्या हुआ था, अ ग्रुप ऑफ वॉल स्ट्रीट फाइनेंसर्स। अभी फाइनेंसर्स कौन होते हैं, जो फाइनेंस देते हैं, पैसा देते हैं, मनी देते हैं। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो लोग बहुत ही हेल्प करते हैं लोगों की। सो फिलैंथ्रोपिस्ट जैसे कि बिल गेट्स हैव पुट मनी बिहाइंड प्राइवेट सेक्टर आइडियाज। जैसे वो अपनी मनी तो इन्वेस्ट करते ही है ना, वो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर देते हैं। अब की बार उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में मनी इन्वेस्ट कर दी, जैसे उन्होंने स्कूल्स में मनी इन्वेस्ट कर दी है, which have doubled in number in the past decades। और उनकी मनी डबल होगी। दैट मीन्स कि जैसे वो पहले बिजनेसेस में मनी इन्वेस्ट करते थे, अभी उन्होंने स्कूल में मनी इन्वेस्ट कर दिया। दैट मीन्स उनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। सो उन्होंने बिजनेस की अप्रोच यूज की है एजुकेशन में। हमारा आंसर आ गया 1। सो यहाँ से हमारा आंसर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, पैराग्राफ डी। आंसर इज 4। अभी 4 क्या है, वेज, तरीके इन विच इक्वालिटी इज मेंटेन, जिससे हम इक्वालिटी बनाकर रखते हैं इन फिनिश एजुकेशन सिस्टम। सो फिनलैंड के जो बच्चे हैं उनमें इक्वालिटी
हम मेंटेन करते हैं वो तरीके कौन कौन से हैं, कैसे हम वहां पर इक्वालिटी जो है वो बनाकर रखते हैं। लेट्स मूव टू एवरीवन डी पैराग्राफ। डी पैराग्राफ में हम चलते हैं, इसके फर्स्ट लाइन रीड करते हैं पहले तो हम। सो फर्स्ट लाइन में वहां पर लिखा है देयर आर नो कंपल्सरी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, कि हमारे पास कोई कंपल्सरी टेस्ट नहीं है वहां पर। सो फिनलैंड में ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा जहां जैसे हमें इंडिया में देना पड़ता है, सो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक तो एग्जाम देना पड़ेगा हर स्कूल को सीनियर ईयर के बाद। सो एक साल में आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ता है, टेस्ट टेस्ट वहां पर वो कुछ नहीं कंडक्ट करते। सो उन्होंने बोला देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स, तो कंपटीशन भी नहीं है इसके मतलब। सो स्कूल्स जो है वो पब्लिकली फंडेड है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ही सिर्फ पैसा पे कर रही है उसके ऊपर। अभी यहाँ से हमें कुछ नहीं पता चला, ठीक है। अभी हम जाएंगे लास्ट लाइन पे। अभी लास्ट लाइन पे क्या लिखा है, एवरी स्कूल, सारे के सारे स्कूल्स हैज सेम नेशनल गोल्स, सभी के सभी स्कूल्स के सेम ही गोल्स है, सेम ही एम्स है, सेम ही उनका एंड गोल है कि हाँ हमने ये अचीव करना है, तो सब कुछ सेम है उनका। ड्रॉज द सेम पूल ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेंड एजुकेटर्स, सेम तरह के उनको टीचर्स पढ़ा रहे हैं। द रिजल्ट इज दैट द फिनिश चाइल्ड हैज अ गुड चांस ऑफ गेटिंग द सेम क्वालिटी एजुकेशन। वो बोल रहे हैं इसका रिजल्ट क्या, अभी लास्ट 4 लाइन में उन्होंने ये एग्जैक्ट बताया है। लास्ट 4th लाइन हमारी डी पैराग्राफ की, उन्होंने ये बताया है कि जो रिजल्ट है वो क्या निकल रहा है, कि जो एक बच्चा है फिनलैंड का, जो एक बच्चा फिनिश जो बच्चा है उसके पास एक अच्छा चांस है। अच्छा चांस किसका है, कि वो बहुत ही अच्छी एजुकेशन ले सकता है। नो मैटर, कोई ये चीज मायने नहीं रखती। क्या चीज मायने नहीं रखती, कि चाहे वो बॉय हो, चाहे वो गर्ल हो, चाहे वो रूरल एरिया में, विलेजेस में, चाहे वो बहुत ही जो पुराने इलाके वहां पर रह रहा हो, चाहे वो किसी अच्छी सी वो सिटी में रह रहा है, यूनिवर्सिटी टाउन में रह रहा है, ये उसके एजुकेशन के ऊपर किसी भी चीज का जो फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स कि बच्चों को एक ही तरह की एजुकेशन मिलती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो। टीचर्स भी सेम है, उनके गोल्स भी सेम है, दैट मीन्स सब कुछ सेम 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 सेम, दैट मीन्स इक्वालिटी। तो इक्वालिटी कैसे मेंटेन की उन्होंने, उन्होंने सेम टीचर्स दिए। इक्वालिटी कैसे मेंटेन की उन्होंने, उन्होंने उनको गवर्नमेंट ने स्कूल्स को फंड कर दिया। इक्वालिटी कैसे मेंटेन की उन्होंने, कोई कंपटीशन नहीं किया। इक्वालिटी कैसे मेंटेन की, कोई टेस्ट नहीं हुआ। सो ये वेज थे हमारे जिससे हमने इक्वालिटी मेंटेन की। कहां पर, फिनिश एजुकेशन सिस्टम में। आंसर हमारा आ गया 4। लेट्स मूव टू पैराग्राफ ई। ई पैराग्राफ का आंसर हमारा आ रहा है 8। सपोर्ट फॉर फैमिलीज, की फैमिलीज को सपोर्ट मिल रही है वर्किंग एंड लिविंग इन फिनलैंड। वो फैमिलीज जो रह भी रही हैं और काम भी कर रही हैं फिनलैंड में, उनको क्या मिल रहा है, उनको सपोर्ट मिल रही है। लेट्स मूव टू एवरीवन ई पैराग्राफ। ई पैराग्राफ में अभी हम मूव कर जाएं, फर्स्ट लाइन से रीड करते हैं जी। ई पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, हम रिपीटिंग इट अगेन। इट्स ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ फॉर अ चाइल्ड टू शो अप हंग्री टू स्कूल, कि ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं कि जो बच्चा है वो भूखा स्कूल में आ जाए। फिनलैंड प्रोवाइड्स 3 years ऑफ मैटरनिटी लीव्स, कि मैटरनिटी लीव मतलब जब एक वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो जब वो अपने बेबी को डिलीवर कर देती है, वो टाइम जो था फिनलैंड जो है वहां पर 3 साल की मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करते। दैट मीन्स अगर कोई वुमेन वर्क करती थी तो उसको 3 साल की लीव दे दी। 3 साल उसने काम नहीं करना लेकिन उसको सैलरी जरूर मिलेगी। सो फिनलैंड ने मैटरनिटी लीव दे दी। सब्सिडाइज्ड डे केयर टू पेरेंट्स, और फिर उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स को डे केयर भी प्रोवाइड कर दिया, कि अपने बच्चों को ये छोड़ो, डे केयर में वहां पर सब्सिडीज मिल रही है। दैट मीन्स गवर्नमेंट मनी पे कर रही है, पेरेंट्स को मनी पे नहीं करनी पड़ेगी अपने बच्चों को किसी डे केयर हाउस में, डे केयर इंस्टीट्यूट में छोड़ने के लिए। गवर्नमेंट अपने यहाँ मनी पे कर रही है। एंड प्री स्कूल फॉर 5 years ओल्ड, गवर्नमेंट ही पैसा पे कर रही है। जो बच्चे 5 साल के हैं, पेरेंट्स कोई पैसा नहीं स्पेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो फिनलैंड के वो ही मनी पे कर रही है। वेयर द एम्फोसिस, एम्फोसिस का मतलब होता है फोकस, कि इसका मतलब इनका फोकस कहां पर है, इज ऑन सोशलाइजिंग, वो सोशलाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो सबका खाना है, खाना लेकर मैटरनिटी लीव, पेरेंट्स को डे केयर में सपोर्ट करना, प्री स्कूल भी फंड कर देना, ये सारा का सारा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। द स्टेट सब्सिडाइजेस पेरेंट्स, तो स्टेट पेरेंट्स को भी सब्सिडाइज करती है। पेइंग देम 150 यूरोस पर मंथ फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के लिए वो 150 यूरोस देती है। कौन, गवर्नमेंट। किसको, पेरेंट्स को। दैट मीन्स कि वहां पर जो पेरेंट्स है उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, सपोर्ट फॉर फैमिलीज, पेरेंट्स के लिए सपोर्ट है जो वर्क भी कर रही हैं और रह भी रही हैं फिनलैंड में। आंसर हमारा आ गया 8। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ एफ। आंसर इसका है हमारे पास 2। अभी 2 क्या है,
रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस या लॉज या रूल्स, रिफॉर्म्स दैट इम्प्रूव्ड एजुकेशन इन फिनलैंड, ऐसे कोई वेज, ऐसे कोई जो हमने स्टेप्स लिए हैं जिन्होंने एजुकेशन को इम्प्रूव कर दिया फिनलैंड में। लेट्स मूव टू एवरीवन एफ पैराग्राफ। एफ पैराग्राफ में चलते हैं। एफ पैराग्राफ था बहुत ही बड़ा, ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट लाइन से रीड कर लेते हैं। फिनलैंड स्कूल वर नॉट ऑलवेज अ वंडर, ये हमेशा हैरानी की बात नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए फिनलैंड के स्कूल अच्छे नहीं थे, पहले ये भी ऐसे ही थे, कैसे थे वो हमें पता नहीं। फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले जो हाफ ईयर्स है, दैट मींस 50 ईयर्स के लिए, ओनली द प्रिविलेज्ड गॉट द क्वालिटी एजुकेशन। प्रिविलेज्ड बच्चे वो जो रिच है। सो वो बोल रहे हैं कि मतलब 20th सेंचुरी के, दैट मींस 1901 से लेकर 1999 तक, और पहला हाफ हो गया 1901 से लेकर 1950 तक, जो सिर्फ अमीर बच्चे थे ना, सिर्फ वो ही पढ़ लिख सकते थे। लेकिन 1963 में क्या हुआ, जो फिनिश पार्लियामेंट है उसने एक बड़ा सा, बोल्ड सा, बहुत ही यूनिक सा ऐसा डिसीजन लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया। वो क्या था, टू चूज पब्लिक एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन को ही फ्री कर दिया एज द बेस्ट मीन्स ऑफ ड्राइविंग इकोनॉमी फॉरवर्ड आउट ऑफ रिसेशन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला हम पब्लिक एजुकेशन देंगे, हम फ्री में एजुकेशन बांटेंगे, हमारी इकोनॉमी ड्राइव होएगी, दैट मीन्स बढ़ेगी, आगे मूव करेगी, और फिर हम रिसेशन में, फिर हम गरीबी में से निकल सकते हैं। सो पब्लिक स्कूल्स ऑर्गेनाइज किए गए। 7 से लेकर 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या थे, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में, वो जो सारे के सारे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ सकते थे। टीचर्स को सेम गाइडलाइंस दी कि वो सारे के सारे टीचर्स जो थे पब्लिक, उनको सॉरी जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनको फंड करती थी, और टीचर्स ने सभी को सेम जैसा पढ़ाना। सो क्या हुआ, एक डिसीजन लिया गया, एजुकेशन वहां से इंप्रूव हुई, लेकिन हमेशा से फिनलैंड अच्छा नहीं था। सो क्या है, रिफॉर्म्स, दैट मीन्स डिसीजन दैट इंप्रूव, जिससे एजुकेशन इंप्रूव भी हुई है फिनलैंड में। सो हमारा आंसर आ गया जी। सो दिस इज अ वे वी सॉल्व द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और अभी हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इजी सी कैटेगरी, विच इज ब्लैंक्स। सो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ नोट्स को कंप्लीट करना है। हमारे पास क्या है, वर्ड लिमिट है। वर्ड लिमिट कितनी है, 2 वर्ड्स की, और हम एक नंबर भी ऐड कर सकते हैं। सो हमने बड़ा सारा 2 लिख लेना है। सो 2 इसलिए हमने लिखना है ताकि मैं एक वर्ड ना यूज कर लूं, या फिर मैं 3 वर्ड्स ना यूज कर लूं। हम एक वर्ड तो एक 1 वर्ड तो फिर भी यूज कर सकते हैं, 3 वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। सबसे पहले मैंने करनी है जी अपनी ये जो हेडिंग है इसको रीड, स्कूल सिस्टम इन फिनलैंड। अभी इस हेडिंग का मेरे लिए कोई फायदा नहीं हुआ। हम हेडिंग तब रीड करते हैं जब हमें उसका फायदा हो, लेकिन फिर भी हमने हेडिंग तो रीड करनी है ना। यहाँ पर स्कूल सिस्टम की बात हुई है, मेरे पूरे के पूरे पैसेज में स्कूल सिस्टम की बात हुई है। कभी कभी आपको ऐसे रीडिंग आ जाती है जहां पर लेट्स से यहाँ पर लिखा है एडवांटेजेस ऑफ स्कूल सिस्टम इन फिनलैंड। सो क्या पता सिर्फ 2 पैराग्राफ में या 1 पैराग्राफ में एडवांटेज डिस्कस हुई हो। सो हमने सिर्फ सीधा उस पैराग्राफ पर जाना है। सो ऑलवेज रीडिंग अ हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पर है PISA टेस्ट, ये है हमारी सब हेडिंग, और ये इसने हमें हेल्प किया है। क्यों, क्योंकि PISA की टेस्ट की बात ना सिर्फ एक ही पैराग्राफ में हुई, और वो था हमारा B पैराग्राफ, अगर आपको याद हो। सो B पैराग्राफ में जब हम गए थे ना, ये देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है PISA। ये आपको ऐसे थोड़ा याद रखना होता है, फिर ना आपके लिए इजी रहता है रीडिंग को सॉल्व करना। अगर आपने याद ही नहीं रखा तो आप कैसे इजिली अपना टाइम मैनेज कर पाओगे। सो हमेशा याद रखना, ठीक है, ये मेरी एक सीक्रेट ट्रिक है। सो PISA टेस्ट है जो हमारे पास, उसके अंडर हमारे पास क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, इन द मोस्ट रीसेंट टेस्ट, अभी जो हमने रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किए हैं, फाइन जो फिनलैंड का टॉप सब्जेक्ट था वो क्या था। सो सबसे रीसेंट टेस्ट में उन्होंने पूछा है कि फिनलैंड का टॉप सब्जेक्ट क्या था। आंसर इसका है जी हमारा साइंस। लेट्स मूव टू PISA टेस्ट। PISA टेस्ट में सबसे रीसेंट देखना है हमने, ये देखो 2006 है हमारा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन रीसेंट दैट मीन्स लेटेस्ट PISA स्कोर, द नेशन केम सेकंड, नेशन सेकंड नंबर पर आया साइंस में, थर्ड नंबर पर आया रीडिंग में, 6 नंबर पर आया मैथ्स में। लेकिन उन्होंने हमें पूछा कि टॉप किस में किया। अभी 6 नंबर वाला तो टॉप नहीं हो सकता, थर्ड नंबर वाला भी टॉप नहीं हो सकता, सेकंड वाला भी ऑलवेज ऑलमोस्ट टॉप नहीं होता, लेकिन फर्स्ट नंबर तो इसने बताया नहीं। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, माय आंसर इज गोइंग टू बी साइंस। की उसने अच्छा परफॉर्म किसमें किया, अभी 2 3 6 में से तो टॉप तो सेकंड हो गया ना, 2 वाला हो गया। सो मेरा आंसर आ गया साइंस। B पैराग्राफ की नीचे से थर्ड लाइन में हमें PISA स्कोर मिला, और लास्ट सेकंड लाइन में हमें साइंस आंसर मिल गया। नाउ एवरीवन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के पहले अगर आप देखो, आपको सब हेडिंग मिली है हिस्ट्री, राइट। हिस्ट्री आपको मिल गई सब हेडिंग, उसमें आपको मिल रहा है एक डेट। डेट क्या है हमारे पास, 1963। हमने पहले सबसे पहले फाइंड आउट करना है 1963।
हमें कहां से मिल रहा है 1963? लेट्स सी, ये देखो एफ पैराग्राफ की लाइन नंबर 3 में ऊपर से 1963 आपको मिल गया। अभी करेंगे हम क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है अ न्यू स्कूल सिस्टम, एक न्यू हमने सिस्टम लिया, वॉज नीडेड, ये चाहिए था हमें ताकि हम फिनलैंड की किसी चीज को इम्प्रूव कर सके। स्कूल सिस्टम हमने एक न्यू ऐड किया ताकि हम किसी चीज को फिनलैंड की इम्प्रूव कर सके। अभी 1963 में तो हमने एक डिसीजन लिया था। डिसीजन क्या था? कि हम एजुकेशन को पब्लिक कर देंगे, फ्री में एजुकेशन बांटेंगे। हमने इससे इंप्रूव किया बेस्ट मीन्स मतलब हमने कुछ अच्छा किया जिससे हमने ड्राइव किया। ड्राइव मतलब आगे बढ़ाना, आगे लेकर जाना। क्या आगे लेकर जाना मतलब इंप्रूवमेंट भी होता है। यस, इंप्रूवमेंट भी होता है। तो ड्राइविंग मतलब आगे लेकर गए। हम आगे किसको लेकर गए? इकोनॉमी को फॉरवर्ड लेकर गए हैं। दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या आएगा? Answer is going to be economy. Yes, economy is my answer. Let's move to nine number question. Schools followed dash that were created partly by teachers. So schools ने किसी चीज को फॉलो किया, वो चीज आधी किसने बनाई थी? टीचर्स ने बनाई थी। इसका आंसर है जी गाइडलाइंस। सॉरी, इसके बाद डी के बाद ई आएगा गाइडलाइंस में। और अभी हम मूव करते हैं। अभी 1963 की बात ही हो रही है तो हमने इसके नीचे ही रीड करना है। अभी टीचर्स ने कोई चीज आदि बनाई, यहाँ पर लिखा है टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया एक नेशनल करिकुलम को जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि उस करिकुलम में हमें क्या मिला? हमें मिली गाइडलाइंस। अभी हम नेशनल करिकुलम क्यों नहीं आंसर लिख सकते? क्योंकि करिकुलम टीचर्स नहीं बना सकते, वो नेशनल है, वो पूरी कंट्री में चीज हो रही है। टीचर्स ने क्या बनाया? टीचर्स ने गाइडलाइंस बनाई, प्रिस्क्रिप्शंस नहीं बनाई, टीचर्स ने गाइडलाइंस बनाई है। तो यहां से हमारा आंसर आ गया गाइडलाइंस। कौन सी चीज है जो टीचर ने बनाई है? आंसर इज गाइडलाइंस। स्कूल उसको फॉलो कर रहे हैं। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग पपल्स, पपल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स। यंग स्टूडेंट्स हैड टू स्टडी एन एडिशनल डैश। यंग बच्चों को एक चीज एक्स्ट्रा एड स्टडी करनी पड़ती थी। हमने देखना है कि कौन सी चीज उनको एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो बिसाइड फिनिश, फिनिश के अलावा स्वेडिश कंट्री इज सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। चिल्ड्रन स्टार्टेड, तो बच्चे फिनिश भी पढ़ रहे थे, बच्चे स्वेडिश लैंग्वेज जो सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको भी पढ़ रहे थे। चिल्ड्रन स्टार्टेड अ थर्ड लैंग्वेज, उनको थर्ड लैंग्वेज, एक और लैंग्वेज पढ़ानी स्टार्ट कर दी। वो कौन सी थी? इंग्लिश। इंग्लिश इज अ फेवरेट यूजुअली बिगनिंग एट एज 9। तो इंग्लिश भी उनको पढ़ानी स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स कि उनको एक और चीज कौन सी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती थी? आंसर इज लैंग्वेज। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, एडिशनल इंग्लिश नहीं, क्योंकि उसके अलावा कौन सी इंग्लिश हुई? नहीं ना। सो उनको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज, जैसे फिनिश, स्पेनिश और इंग्लिश ये अलग अलग लैंग्वेज है ना, उनको एडिशनल एक्स्ट्रा कौन सी चीज पढ़नी पड़ी? लैंग्वेज पढ़नी पड़ी। सो ये हमारा लैंग्वेज आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11। ऑल द टीचर्स वर गिवन सेम डैश टू यूज। सभी के सभी टीचर्स को सेम कोई चीज दी जाती थी यूज करने के वास्ते। इसका आंसर है जी इक्विपमेंट। सभी के सभी टीचर्स को इक्विपमेंट सेम दिए जाते थे। लेट्स सी हमें इसका आंसर कहां से मिल सकता है। सो यहाँ पर लिखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। दैट मीन्स सभी को एक जैसी कोई चीज देनी। क्या चीज दी हमने एक जैसी? इक्विपमेंट एक जैसे दिए। was the next meaning all the teachers had fair share of teaching resources। सारे के सारे टीचर्स को एक जैसे टीचिंग रिसोर्सेज मिले। वो टीचिंग रिसोर्सेज क्या थे? इक्विपमेंट। क्योंकि टीचिंग रिसोर्सेज तो 2 वर्ड्स हो गए, मेरा आंसर आ गया यहाँ से इक्विपमेंट। चलो भाई, इक्विपमेंट के पीछे आप हमेशा याद रखना एस नहीं पड़ती। जो बच्चे एस डाल देते हैं लिसनिंग में भी, वो गलत है। इक्विपमेंट सिर्फ प्लूरल और सिंगुलर सेम ही है, इक्विपमेंट ही होता है, उसके पीछे कभी भी एस नहीं लगता। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। 1979 में क्या हुआ? अभी हम ये टाइम तो फाइंड आउट कर ही लेंगे ना। टीचर्स हैड टू गेट अ डैश। टीचर्स को कोई चीज लेनी पड़ती थी, बट दे डिडंट हैव टू पे फॉर दिस। लेकिन उनको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी। दैट मीन्स कि उनको फ्री में कोई चीज मिल रही थी। अभी हमने देखना 1979 में क्या मिल रहा था। सो 1979 आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। When it was required that every teacher gain, that means उनको कुछ लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ए 5th ईयर मास्टर्स डिग्री। उनको क्या लेना है? अभी एक मास्टर की डिग्री लेनी है, थ्योरी में और प्रैक्टिस में, पेड फॉर बाय स्टेट। अभी उसको गवर्नमेंट पे कर रही है। दैट मीन्स कि टीचर ने क्या लेना है? अभी हमारे पास 2 वर्ड्स की लिमिट थी ना। 5th ईयर मास्टर्स तो हो नहीं सकता। 5th ईयर मतलब 5 साल का। 5 साल का क्या चाहिए उनको? मास्टर्स डिग्री चाहिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? मास्टर्स डिग्री। मेरा आंसर आ गया मास्टर्स डिग्री। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। Applicants were attracted to the dash that teaching received। So जो applicants थे, जो teachers थे,
वो किसी चीज को लेकर ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे जो उनको टीचिंग में मिल रही थी। आंसर है इसका रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी यहाँ वहां पर। सो उनको इक्वल स्टेटस मिल गया डॉक्टर्स और लॉयर की तरह। एप्लीकेंट्स फिर वहां पर फ्लडेड हो गए। फ्लडिंग का मतलब तो आपको पता है ना, ऐसे जैसे वो जो ऐसे फ्लड्स आ जाते हैं, आपको पता है ना, वो मुझे पंजाबी में भी हिंदी में नहीं मतलब पता लग रहा उसका। सो एप्लीकेंट जो थे वो ऐसे मतलब बहुत ही ज्यादा नंबर्स में वहां पर आ गए थे। बिगेन फ्लडिंग टीचिंग प्रोग्राम्स, वो टीचिंग प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा आ गए। नॉट बिकॉज द सैलरीज वर हाई, सैलरी की वजह से नहीं आ रहे थे, बट बिकॉज ऑटोनॉमस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो खुद खुद डिसीजन बना सकते थे इसके लिए। एंड रिस्पेक्ट मेड द जॉब डिजायरेबल, और जॉब वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पर उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही थी। अभी डिसीजन मेकिंग तो वो अपने आप करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि वो टीचिंग जो है वो उनको कुछ दे रही है, अभी डिसीजन तो वो अपने आप लेंगे, दैट मींस टीचिंग उनको नहीं दे रही है। सो टीचिंग ने उनको क्या दी? टीचिंग ने उनको रिस्पेक्ट दी। मेरा आंसर आ गया रिस्पेक्ट। और ये मेरा था लास्ट पैराग्राफ की नीचे से थर्ड लाइन में रिस्पेक्ट वाला आंसर। आई होप एवरीवन आपको ये फर्स्ट पैसेज जो है वो अच्छे से समझ लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप कमेंट कर कर बता सकते हो। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो, वी आर रेडी टू हेल्प यू। लेकिन आपका जो रीडिंग आपको अच्छे से समझ लगनी चाहिए, और आप ट्राई कीजिए जो मैं आपको वर्ड्स साथ साथ में बताती हूँ आप उनका मीनिंग जरूर साथ साथ में लिखा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के लिए। और जिसके रीडिंग पैसेज 2 और पैसेज 3 है वो भी हमने अपलोड किए हुए हैं, आपको वो भी एक बार जरूर देखने चाहिए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।